तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वो एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि उनका ही फायदा उठा करके जियान उस पुल के अंदर में चला जाता है, और इस पुल का नाम होता है पुनर्जन्म पुल। और हम फिर देखते हैं राजकुमारी को, जो कि उन सबसे लड़ रही होती है, क्योंकि ये तलवारबाजी में सबसे ज्यादा माहिर है। तभी जियान को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है, तो जियान फिर जल्दी से उनके पास जाने लगता है। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि राजकुमारी एक दो बार तो उनके ऊपर वार करता है, लेकिन वार करने के बाद अचानक ही उसे वहाँ पर कुछ होने लगता है, और फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन जब तक ये गिरता, तभी जियान उस पुल से बाहर निकल आता है, और फिर जल्दी से उनको मतलब हीरो की स्टाइल में राजकुमारी को पकड़ लेती है। तो हम फिर उसी लड़के को देखते हैं, जो कि इस हवेली के अंदर में घुसा था, और इसका मालिक सामने में होता है। तो ये जा करके उनको कहता है कि महोदय, मैं यहाँ से भाग नहीं रहा था, मैं तो तुम्हारा इंतजार यहाँ पर कर रहा था, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाया हूँ। तभी पीछे से जिन कहता है कि उसे चारों तरफ से घेर लो। जब ये लोग पीछे देखता है ना, तो वहाँ पर ये लोग देखता है कि भाई यू को जो है निशाना बना लिया था जिन ने। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, सब लोगों को पकड़ लेता है। तभी महोदय जो है आगे की तरफ आता है, और वो कहता है कि मुझे राजकुमारी को लाने के लिए भेजा है। तो राजकुमारी कहती है कि महोदय, उसे भी लेकर के साथ में चलो, ये लोग जो है जियान के बारे में बात कर रहा है। तो जिन कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, और फिर वह कहता है कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं चाहिए, तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ। तो महोदय फिर धीरे धीरे से कहता है कि राजकुमारी, हमें पहले यहाँ से जाना चाहिए, वो लोग खुद ही आ जाएंगे पीछे पीछे। और फिर राजकुमारी को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि राजकुमारी जो है अपना घर आती है। तो घर आने के बाद उनकी छोटी बहन कहने लगती है कि तुम कितना ज़्यादा बहादुर हो, और तुम कितना अच्छी तरीके से लड़ लेती हो। और कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ, और मैं भी पिताजी को बोलूँगी। तो छोटी बहन कहती है कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तो राजकुमारी कहती है ज़रूर। तो छोटी बहन कहती है कि चलो हम लोग रात भर जागते हैं, और हम आपकी हर बात के बारे में बात करेंगे, जो आपसे कई वर्षों से मैंने किया नहीं है। और मुझे डर है कि एक रात हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। तो राजकुमारी कहती है कि वैसे पापा कहाँ पर है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है घर में। तो छोटी बहन बताती है कि वह कहीं पर गए हैं रिपोर्ट करने के लिए, उसे किसी ने बुलाया था। और कहती है कि चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं जियान को, जो कि बायू से कह रहा होता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो बायू कहता है कि पुनर्जन्म पुल में जाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जियान जो है एक पुल के अंदर में गया था, और उन्हीं के बारे में बायू जो है पूछ रही है इनसे। तो जियान कहता है कि पूरी तरीके से ठीक महसूस कर रहा था मैं। और कहता है कि सही, मेरा पुनर्जन्म क्यों नहीं हुआ। तो बायू कहती है कि क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अलग हो। और उसे बताती है कि उस मोती के अंदर में तुम्हारे पिताजी ने एक योद्धा का खून रखा था, और 100 साल बाद तुम्हारे पिताजी ने उसे निगल लिया, मतलब खा लिया था। और कहती है कि इसी वजह से तुम्हारे कपार पे निशान बना हुआ है, उसी मोती के असर से। और कहती है कि शायद इसीलिए आप पुनर्जन्म पुल में बच गए। और कहती है कि तुम दुआ सागर के राजकुमार हो, और तुम अब बड़े हो गए हो। तो हम फिर राजकुमारी को देखते हैं, जो कि ये अपनी बहन के साथ बैठी हुई होती है। तभी दरवाजे पे इनके पिताजी आते हैं। तो ये जा करके फिर दरवाजे को खोलती है। तो उनके पिताजी पूछता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना। तो राजकुमारी कहती है हाँ। और कहती है लेकिन मैंने आपके लंबे समय से नहीं देखा था, और मुझे आपकी बहुत ही ज़्यादा याद भी आ रही थी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो है मार्शल आर्ट सीख रही थी 3 सालों से दूसरे जगह पर। तो मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में शायद बता दिया था। तो पिताजी कहता है कि तुम वर्षों से सीख रही थी, और तुम कितने दिनों के बाद आए हो, फिर भी तुम छोटी बच्ची के जैसे क्यों दिखाई दे रहे हो। तो राजकुमारी कहती है कि आपके सामने मैं हमेशा एक छोटी बच्ची की तरह ही रहूंगी। और कहती है कि तुमने मुझे कभी अपने पास क्यों नहीं बुलाया। तो पिताजी कहता है कि राजा ने घोषणा किया है कि आप किंग यू के साथ शादी करोगे। और कहता है कि उसे जानने के लिए तुम्हें जल्दी से महल जाना होगा। तो राजकुमारी कहती है लेकिन मैं ही क्यों करूं उनसे शादी, मैं नहीं करने वाली शादी उनसे। तो पिताजी कहता है कि वो काफ़ी समय से जंगल में रहा करता था, और उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो उनके साथ तुम्हें रहना ही होगा, और उनसे शादी करना ही होगा तुम्हें। तो राजकुमारी कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और कहती है वैसे भी हमारे पास बहुत सारे लड़कियां हैं, किसी एक से मतलब करवा दूं उनकी शादी। तो पिताजी कहता है कि मैं किसी और से शादी नहीं करवा सकता। राजकुमारी फिर खड़ी हो जाती है, और कहती है कि आप जानते हैं कि बचपन से ही मेरा सपना था एक सैनिक बनना। और कहती है कि अगर मेरी माँ जिंदा होती ना, तो मेरे बातों को जरूर वो मानती। तो पिताजी कहता है कि इनके बारे में मत सोचो, तब तक बेहतर यही होगा कि आप बाहर ना जाओ, और तुम यहीं पर ही रहोगे, तुम्हारे लिए यही सही है, तुम घर के अंदर में ही पड़ी रहो। और हमें फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनकी बहन जो है इनके लिए चाय लेकर के आती है। और यहाँ पर आने के बाद उनको कहने लगती है कि मैंने आज सबसे अच्छी चाय बनवाई है खास आपके लिए, और आपको पीने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और वहाँ पर बैठने के बाद छोटी बहन जैसी राजकुमारी की मुँह देखती है ना, तो ये थोड़ी सी मतलब सैड होती है
राजकुमारी। तो छोटी बहन उनसे पूछने लगती है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आप इतना ज़्यादा उदास क्यों हैं, और कहती है दीदी क्या आप महल नहीं जाना चाहती, मतलब उनसे शादी नहीं करना चाहती। तो राजकुमारी कहती है कि मैं 3 सालों के लिए जी पर्वत पे तलवारबाजी सीख रहा था और मैं वापस आया, लेकिन मुझे एक ऐसा राजकुमार से शादी करने के लिए कहा गया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो छोटी बहन कहती है कि सारे लड़के शादी करते हैं, अगर आप राजकुमार से शादी करोगे ना तो आपके पास बहुत सारे धन दौलत आ जाएंगे, तो क्या ये बात अच्छी नहीं है। तो राजकुमारी कहती है कि दौलत के लिए क्या आप अपना जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ बिता देना चाहिए जिससे आप प्यार भी नहीं करते हो। तो छोटी बहन बोलती है धत तेरी की, मैंने तो इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मतलब ऐसे ही करके बोलती है हु, मतलब थोड़ी सी क्यूट सी स्टाइल में बोलती है। तभी हम देखते हैं एक नया लड़की को जो कि ये है राजकुमारी की दोस्त होती है, और फिर ये अंदर आती है। तो छोटी बहन जो होती है वो कहने लगती है कि आप दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था, हो सकता है कि आप लोगों को बहुत सारी बातें करनी होगी, इसी वजह से मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, मैं अपनी बहन से बाद में बात कर लूँगी। तो उनके जाने के बाद फिर राजकुमारी उनको बैठने के लिए कहती है, बैठने के बाद पूछती है क्या कुछ बुरा हुआ, क्या बात है तुम बताओ मुझे। तो ये लड़की फिर जो है राजकुमारी को एक कार्ड निकाल करके देती है। तो राजकुमारी कहती है कि आप शादी कर रहे हो। तो ये लड़की कहती है कि शायद ये हम दोनों की आखिरी मुलाकात है, और कहती है कि हम एक दूसरे को हमेशा के लिए कभी भी नहीं देख पाएंगे, और कहती है बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें अभी अलविदा बोल दूं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जब एक लड़की की शादी हो जाती है और उनके दोस्त से वो अलग हो जाती है, क्योंकि इनकी दोस्त की भी शादी होगा ना तो ये भी कहीं और चली जाएगी, वो भी कहीं और चली जाएगी, और दोनों में मुलाकात कभी भी नहीं होगी। इसी वजह से ये लड़की चाहती है कि मैं अभी इनको अलविदा बोल देती हूँ, हो सकता है कि कभी मौका मिले या ना मिले अलविदा बोलने की। तो हम फिर देखते हैं जियान को जो कि घर में आता है। तो ये घर आने के बाद बाई उनसे पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थे, क्योंकि जियान जो है रात भर बाहर ही था, लेकिन जियान जो है कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और वहाँ पर जाकर के बैठ जाता है। तो बायू कहती है कि मुझे पता है कि आप अभी कुछ ऐसी चीज है जिन्हें आप अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि बायू ने जो है ना उसे कह दिया था कि तुम बिल्कुल ही अलग हो, मतलब नॉर्मल इंसान से तुम अलग हो, उसी के बारे में ये लोग मतलब बात कर रहे हैं। तो जियान कहता है कि मैं पूरी रात इनके ही बारे में सोच रहा था, और कहता है कि जब मुझे तुमने पाया है मैं जब से एक साधारण इंसान बनना चाहता था और मैं किसी और से अलग नहीं हूँ। तो बायू कहती है कि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, आपने मुझे इतने सालों से जो घूमने के लिए छोड़ दिया था और अकेला भी छोड़ दिया था, लेकिन मुझे पता है कि आपने रास्ते में बहुत सारे लोगों को बचाया होगा, आपने बहुत सारे लोगों को मदद भी किया होगा। और कहती है कि भले ही आप सी किंग के रूप में अपनी पहचान को नहीं जानते हैं, और कहती है कि आपके नसीब में जो काम होगा आपको वही काम करना होगा, और ना ही आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर यहाँ पर छोटी बहन को देखते हैं जो कि अपनी बहन को ढूंढ रही होती है, मतलब राजकुमारी को ढूंढ रही होती है, सबसे पूछ रही होती है कि आपने मेरी राजकुमारी को देखा है, मतलब मेरी बड़ी बहन को। और हमारा एपिसोड जो है यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, एपिसोड 2। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छी सी कमेंट कर देना। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है एपिसोड 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो या आप लोग हमारे चैनल पर नए हो ना तो एपिसोड 1 से देख लो, आप लोगों को एपिसोड 1 की लिंक या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग चैनल पे भी जा करके देख सकते हो, लेकिन देख लेना। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल भी रखना यार।